दीनापुर गांव में राधा नाम की औरत अपनी भांजी बसंती के साथ रहती थी। बसंती जवान और खूबसूरत लड़की थी और बोलचाल में काफी तेज थी। जब वो बोलती थी तो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। दीनापुर गांव से रेलवे स्टेशन काफी दूर पड़ता था और इसीलिए लोगों को रेलवे स्टेशन से गांव आने के लिए तांगों की सवारी करनी पड़ती थी। दीनापुर के स्टेशन पर कई तांगे खड़े होते थे। उन्हीं में से एक तांगा बसंती का था। आओ आओ, जिसको दीनापुर गाँव जाना हो बसंती का तांगा में आकर बैठ जाओ। ए तांगे वाली, दीनापुर का क्या किराया लोगी? बसंती सच बोलती है तो बोलती है। सुन, बैठ के जाएगा तो सीधा 20 रुपया और लटक कर जाएगा तो उसका आधा। ये सुनकर वो आदमी हैरानी से पूछता है, ये लटक कर जाने का क्या मतलब बसंती? बसंती सच बोलती है तो बोलती है। लटक कर जाने का बोले तो पीछे पायदान पर खड़ा होकर जाना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, मुझे तो बैठकर ही जाना है। तो जल्दी से तशरीफ रखो, बसंती का तांगा उड़ान भरने वाला है। ये कहकर बसंती तांगा हाँकने लगती है। चल छन्नो, सबको दीनापुर गाँव पहुँचा दे। बसंती सुबह तांगा लेकर निकलती थी और शाम को ही घर लौटती थी। दिन भर में जितनी कमाई होती थी उसमें से अपनी घोड़ी के खाने का खर्च निकालकर सब पैसे अपनी जमुना मौसी को दे देती थी। बसंती सच बोलती है तो बोलती है, मौसी ये लो पूरा 120 रुपया 12 आना हमरी छन्नो का हिस्सा निकाल के। खुद से ज्यादा तो तू इस छन्नो का ख्याल रखती है, इसका हिस्सा निकालना कभी नहीं भूलती। बसंती सच बोलती है तो बोलती है, मौसी हमरी छन्नो को भी तो चना दाल घास चाहिए ना, खाएगी नहीं तो कमाएगी क्या वो? बस बस अब अपनी बकबक बंद कर और तू भी खाना खाए ले। एक दिन बसंती सुबह सुबह अपनी घोड़ी छन्नो से कहती है, बसंती सच बोलती है तो बोलती है, नहाना धोना तो तू भूल ही गई है, चल तुझे नहला धुलाकर दुल्हनिया से सजा कर लाती हूँ। यह कहकर बसंती घोड़ी की पीठ पर सवार हो जाती है और उसे दौड़ाती हुई जंगल के पास झरने पर पहुँच जाती है। झरने पर पहुंचकर वो पहले छन्नो को नहलाती है और फिर खुद झरने के नीचे पानी से खेलने लगती है। काफी देर तक ऐसे ही पानी से खेलती रहती है और जब पानी से बाहर आती है तो अचानक ही उसके कानों में किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, बसंती, ओ बसंती, तू कैसी है मेरी बच्ची? ये आवाज सुनकर बसंती चारों तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहती है, बसंती सच बोलती है तो बोलती है, यानी तुम हो तो औरत, पर हो कौन और दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं तुम्हारी माँ गंगा हूँ बेटी। माँ? हमरी माँ? हाँ, मैं तुम्हारी माँ की आत्मा हूँ और तुम्हारे बापू भी मेरे साथ ही हैं। यह सुनकर बसंती को अपने माता पिता की याद आ जाती है और वो लगभग रोते हुए कहती है, बसंती सच बोलती है तो बोलती है, हमरी माँ और बापू जी को तो हमें शक्ल तक याद नहीं। क्या हम तुमको देख सकते हैं माँ? हाँ, देख सकती हो बेटी। ये कहकर बसंती की माँ और उसके बापू की आत्माएं उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और उन्हें देखकर बसंती के रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। माँ बाबूजी, आज बरसों बाद हमारी याद कैसे आई? तुझे हमारा एक अधूरा सपना पूरा करना है बेटी। बसंती सच बोलती है तो बोलती है, बाबू बताओ तो कौन सा सपना? कसम छन्नो की ये बसंती जरूर पूरा करेगी। बसंती के ये पूछने पर उसके पिता उसे एक बहुत पुरानी घटना के बारे में बताते हैं। जब तू बहुत छोटी थी तब मैं और तेरी माँ मौत के कुएं में घोड़े पर करतब दिखाया करते थे। एक बार जब हम करतब दिखाने के लिए कुएं में उतरने ही वाले थे कि आज जरा संभल कर कुएं में उतरना भीमा भाई, क्योंकि आपका घोड़ा बादल कुछ अच्छे मूड में लग नहीं रहा लट घुमाई के। तू हमरा दुश्मन है पर वो बादल हमरा दोस्त है, हमरा बेटा है और वो हमारे लिए अपनी जान तो दे सकता है मगर हमारी जान कभी नहीं ले सकता, समझा? ये तो वक्त ही बताएगा भीमा भाई लट घुमाई के। लो भाइयों, मौत के कुएं के किंग भीमा भाई और क्वीन गंगा अब अपना खेल शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए हो जाए जोरदार तालियां। लो ये गवा काम तमाम, अब मुझसे बड़ा हॉर्स स्टंट मैन दुनिया में कोई नहीं होगा। मगर बादल ने आप दोनों को धोखा क्यों दिया बाबूजी? क्योंकि उस कमीने लटधारी ने बादल को बहुत ज्यादा शराब पिला दी थी बेटी। बसंती सच बोलती है तो बोलती है, हमका उस जालिम लटधारी का पता दो बाबूजी, हम उसको मार कर ही दम लूंगी। हाँ। ये सुनकर भीमा की आत्मा कहती है, तुम्हें उसे मारना नहीं है बल्कि उससे बड़ी घोड़ा करतब दिखाने वाली स्टंट गर्ल बनकर उसके घमंड को धूल चटानी है बेटी। बसंती सच बोलती है तो बोलती है, पर ये हम कैसे कर सकते हैं बाबूजी? तुम धीरपुर बस्ती में जाकर रतिया लोहार से मिलो, वो तुम्हें सब समझा देगा। ये कहकर बसंती के माता पिता की आत्माएं अदृश्य हो जाती हैं। बसंती घर आकर ये सब अपनी जमुना मौसी को बताती है तो वो घबराते हुए कहती है, वो तो मर गए
और तुझे मरकर भी मारने पर तुले हैं बेटी। तू भूल जा उनकी बात को। बसंती सच बोलती है तो बोलती है। हम क्यों भूल जाए मौसी? अब तो हम अपना माँ और बाबूजी का अधूरा सपना जरूर पूरा करेंगे। मान जा नादान, हम उनकी तरह तुमका ना ही खोना चाहते। मौसी के लाख समझाने पर भी बसंती उसकी बात नहीं मानती। वो धीरपुर बस्ती में जाकर रतिया लोहार से मिलती है और उन्हें सारी बात बताती है। तो तू भीम भाई और गंगा भाई की छोकरी है? बसंती सच बोलती है तो बोलती है। हाँ, हम उनकी बेटी बसंती है चाचा। और उन्होंने ही तुझे मेरे पास भेजा है। तू मौत का कुआं में हॉर्स राइडिंग और स्टंट करके उस लठधारी को धूल चटाना चाहती है। बसंती सच बोलती है तो बोलती है। हाँ चाचा, हमरा माँ और बाबूजी का आत्मा की शांति के लिए यही जरूरी है। तो फिर इस लोहार चाचा को आज से अपना उस्ताद समझ बसंती। उस दिन के बाद बसंती रतिया लोहार से हॉर्स राइडिंग और स्टंट सीखने लगती है और फिर कुछ ही दिनों में मशहूर स्टंट गर्ल बन जाती है। जिसे देखना है आ जाइए, दुनिया की सबसे मशहूर स्टंट गर्ल बसंती मौत के कुएं में दिखाने वाली है हैरत अंगेज करतब। सोचिए मत, जल्दी आइए। लो भाई, इंतजार हुआ खत्म और खेल हुआ शुरू। वाह वाह बसंती, तू भी क्या कमाल करती है। हाय राम, छोकरी तो सच में कमाल करती है। ये तो अपने माँ बाप से भी 4 कदम आगे निकल गई। कुछ ही दिनों में हर जगह बसंती की ही चर्चा होने लगती है और वो मौत के कुएं की मलिका बन जाती है। माँ बाप का काम तमाम किया तो कमबख्त बेटी आ मरी लट घुमाई के। मुझे तो अब कोई पूछता ही नहीं। तुम अब संन्यास ले लो लठधारी, क्योंकि अब इस लड़की के सामने तुम्हारे स्टंट टिक नहीं पाएंगे। एक दिन बसंती मौत कुआं खेल दिखा रही होती है तो एक अंग्रेज डेविड और उसकी वाइफ जूली की नजर उस पर पड़ती है। यूनिक, वंडरफुल, वाह क्या स्टंट करती है मैन। इसको तो हमारे लंदन सर्कस में होना मांगता है। तुम बिल्कुल ठीक बोला डेविड। बसंती के हैरत अंगेज करतब देखकर डेविड और जूली इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि सीधे बसंती के पास आ पहुंचते हैं। हमारे लंदन में बहुत बड़ा सर्कस है, लंदन सर्कस। हम अपने इस सर्कस में आपका शो कराना मांगता बसंती। हम आपको बहुत पैसा देगा। एक शो का पूरा 5 करोड़ देगा, 5 करोड़। ये सुनकर बसंती और रतिया लोहार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मगर लठधारी ये सुनते ही बसंती का कट्टर दुश्मन बन जाता है। मैं भी देखता हूँ कि तू विदेश जाकर 5 करोड़ की कमाई कैसे करती है लट घुमाई के। तुझे भी तेरे माँ बाप के पास नहीं पहुँचाया तो मेरा नाम भी लठधारी नहीं। यही सोचकर एक दिन जब बसंती मौत के कुएं में उतरने वाली होती है तो लठधारी उसकी घोड़ी छन्नो को शराब पिलाने की कोशिश करता है। ले पी पी, अरे इस बसंती को भी उसके माँ बाप के पास पहुँचा दे लट घुमाई के। मगर तभी वहाँ गंगा और भीमा भाई की आत्माएं प्रकट हो जाती हैं। लालची धोखेबाज पापी आदमी, तू हमारी तरह हमारी बेटी को भी मारना चाहता है। पर हमरे होते तू उसे कभी नहीं मार सकत है। हाँ भीमा, गंगा, तुम मुझे माफ कर दो। मैं बसंती को कुछ नहीं करूँगा लट घुमाई के। यह कहकर लठधारी उनसे बचने के लिए छन्नों पर सवार होकर बच निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी उनकी आत्माएं हवा में उड़ते हुए छन्नों में प्रवेश कर जाती है और वो दौड़ने के बजाय तांडव करने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, ये घोड़ी मुझे मार देगी, कोई मुझे इससे बचाओ भाई। मगर पापी लठधारी को कोई बचाने नहीं आता। छन्नो उसे जमीन पर पटक देती है और वो दम तोड़ देता है। उसके मरने के बाद बसंती लंदन जाकर सर्कस में अपना खेल दिखाती है और इस तरह देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर हो जाती है। अब गंगा और भीमा भाई की आत्माएं भी शांत हो जाती है।